क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। लो भाभी, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। पर ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी भाभी। कैसे उतरेगा रोशनी निवाला मेरे गले से, जबकि मेरी गुड़िया का कहीं अता पता भी नहीं है। मेरी गुड़िया कहाँ होगी? मनोज, मिली गुड़िया? विक्रम, तू ढूंढना उसे, तुझे मिलेगी। ढूंढ, तुझसे तो वो बहुत प्यार करती है ना, हमसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है। हाँ, तू ढूंढ उसे, मिल जाएगी। संभालो अपने आप को भाभी। भाभी, मिल जाएगी अपनी गुड़िया मिल जाएगी। आप प्लीज खाना खा लो। कैसे खाऊं? कैसे उतरेगा निवाला मेरे गले से, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बच्ची ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मनोज भाई साहब, आप शुरू कीजिए। जी। सविता, भाभी जी, विक्रम और चरण को भी बुला लीजिए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। विक्रम? नहीं जीजा जी, नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। विक्रम, हिम्मत से काम ले। इस बार तूने संभाला नहीं तो। मनोज भैया, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? क्या कह रहे थे आप कि विक्रम संभाल लेगा? मैं विक्रम से कह रहा था कि हिम्मत से काम ले। कल सुबह तक संदीप सब बता देगा कि उसने गुड़िया को कहाँ छुपा रखा है। खाना खा ले, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाना है ना। चलिए, आपको खाना खा लीजिए। अभी आई। अब मैं आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि संदीप को गुड़िया के बारे में कुछ भी पता है। रात भर उसकी पिटाई हुई। आप थोड़ा और सख्ती से पेश आइए। हमारी सख्ती के आगे ना मुर्दे ही बोलने लगते हैं। उसे कुछ भी नहीं पता है, खामों का पिटवा दिया बेचारे को। अरे मुझे नहीं मालूम गुड़िया कहाँ है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे सच में नहीं मालूम गुड़िया कहाँ है सर। प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए। सर, आपको गलत फहमी हुई है सर, मुझे नहीं मालूम गुड़िया कहाँ है। सविता, क्या हुआ? मेरा मन कहता है मेरी गुड़िया जरूर किसी मुसीबत में है। मेरी गुड़िया। सविता, सविता, संभालो अपने आप को। कुछ ठीक है? कुछ भी नहीं।
मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। संदीप, संदीप, संदीप ने कुछ बताया क्या? हाँ? नहीं, पर इंस्पेक्टर ने एक बात कही। मनोज जी, ऐसे केसेस में हम जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। आप सबको शक की नजरिए से देखिए, खासकर उन्हें जिन पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है। जी विक्रम, हिम्मत से काम ले, इस बार तूने संभाला नहीं तो। मनोज भैया, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्रणाम बाबा जी। तो सामग्री मंगवाई थी, लाए? जी बाबा जी, ये लीजिए। मैं भी बैठ जाऊं? नहीं, जिसके लिए विधि है केवल वही बैठेगा। जाओ और उस कन्या को तैयार करके ले आओ। जी बाबा। गुड़िया, गुड़िया रुक, कहाँ भाग रही है बेटा? कुछ खाकर तो जा। नहीं मम्मी, अभी नहीं, मेरे 10:30 मिनट इंतजार करें। अरे रुक, सुन। ना सविता, क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? अरे थोड़ी देर खेल के आ जाएगी ना। चलो आओ, चलो चलो। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? हाँ, मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा, ताकि वो फिर तुमको हॉस्टल भेज दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मम्मी को हॉस्टल भेज दें। नहीं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हम मम्मी को इसलिए पनिश करें ताकि वो दोबारा तुम्हें हॉस्टल भेजने की बात न करें। ये ठीक है, पर हम मम्मी को पनिश करेंगे कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं पर 2-3 दिन के लिए छुप जाते हैं। फिर जब मम्मी ढूंढेंगी कि मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ गई, तब हम मम्मी के सामने एक शर्त रखेंगे कि गुड़िया सिर्फ एक शर्त पे वापस आएगी, जब वो उसे दोबारा हॉस्टल भेजने की बात नहीं करेंगी। ठीक है? यस। से ताली। यस, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। क्या हुआ? कहाँ ले आए हो भैया मुझे? यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे बेटा, जब छुपम छुपाई खेलते हैं तो कहाँ छुपते हैं? अंधेरे में। तो फिर ये अच्छी जगह है ना, आओ। अब तुम यहाँ पर छुपना और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक बाहर मत आना, ठीक है?
चलो बाय। विक्रम भैया, विक्रम भैया। ये बच्ची ठीक है अपने काम के लिए। और जीजा जी, ये काम जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। तुम्हारी उम्र 38 की हो गई है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, और तुम जानते हो कि तुम्हारे संजोग कितने कमजोर हैं। क्योंकि काली शक्तियों का तुम पर बड़ा ही गहरा प्रभाव है, जो कि एक बच्ची की भेंट से ही खत्म होगा। उसके बाद तुम्हारी शादी ही नहीं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे परिवार में धन दौलत की वर्षा भी होगी। जीजा जी, गुड़िया तो मेरी। अरे गुड़िया तुम्हारी बच्ची है क्या? तुम अपना बच्चा पैदा करने की सोचो। आए दिन इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, समझ लेना ये भी एक एक्सीडेंट था। बाबा जी आप शुरू कीजिए। परसों अमावस है और अमावस के दिन हम इस बच्ची की भेंट देंगे। मैं कुछ सामग्रियां लिख कर दे रहा हूं, कल आते वक्त इसको लेकर आना। जी बाबा जी। विक्रम भैया, विक्रम भैया। अरे मेरा बेटा, ये भैया आ गए? हाँ। चलो हम घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आज नहीं कल चलेंगे। क्यों? अरे क्यों क्या? और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हार लाया हूँ। ये देखो लिपस्टिक, ये देखो कंगन। ये सब मेरे लिए? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। चलो हम घर चलते हैं, फिर मैं ये सब पहन के। अरे नहीं नहीं, इसको यहीं पहनना है, और मैं तुम्हें दुल्हन बना के तुम्हारी मम्मी के पास लेके जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। फिर मम्मी मुझे हॉस्टल नहीं भेजेगी ना? नहीं नहीं, फिर मम्मी तुम्हें कभी हॉस्टल नहीं भेजेगी। कैसी लग रही हूँ मैं? जैसे नन्ही सी दुल्हन। अब घर चले? बोला ना बेटा कल चलेंगे। लेकिन मुझे आज जाना है, अभी। बोला ना बेटा कल चलेंगे। मुझे मम्मी के पास जाना है। काली शक्तियों का तुम पर बड़ा ही गहरा प्रभाव है, जो कि एक बच्ची की भेंट से ही खत्म होगा। विक्रम, क्या हुआ? चल उतर। जीजा, क्या करना जरूरी है? एक बार फिर सोच लो ना। मेरा मन नहीं मान रहा है जीजा जी। देख विक्रम, तू फिर शुरू हो गया। एक बात अपने दिमाग में डाल दे, जिस रास्ते पर हम चल चुके हैं ना, उस रास्ते से पीछे नहीं मुड़ सकते। कल अगर गुड़िया ने बता दिया कि तूने उसे किडनैप किया था, तो इंस्पेक्टर भूपेंद्र तेरी क्या हालत करेगा ये तो अच्छी तरह से जानता है। बस कल की बात है, फिर 2-3 दिन थोड़ा सा दुख होगा, उसके बाद सब मौज ही मौज है। चल निकल। कहाँ गए थे तुम दोनों? उज्जैन गया था, बताया तो था, लड़की देखने जा रहा हूँ। विक्रम, मेरी गुड़िया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, और तुम लोग शादी के लिए लड़की देखने गए थे। ठीक ही है, बेटी मेरी है ना, तो तकलीफ भी मुझे ही होनी चाहिए। मनोज का तो दिमाग खराब हो गया है। बेटी खोई है उनकी। वैसे तुम दोनों ने मुझे अभी तक लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई। कैसे दिखाऊं तस्वीर? मनोज की बेटी खो गई है, और ऐसे में विक्रम की शादी का जिक्र करूं तो कैसे करूं सबसे? इसलिए सारा काम छुप छुप के कर रहा हूं। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। खाना लगाओ। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, पता लगाना होगा। जीजा हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा।